ये आज जो है हम लोग जो पटना जिले में कोचिंग संस्थान हैं उनके प्रतिनिधि के साथ और जो कोचिंग एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया है। और जो अपेक्षा है हम लोगों की वो हम लोगों ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें लोग। और निबंधन जिनका नहीं है उनको हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि निबंधन निश्चित रूप से करा लें। निबंधन के लिए जो क्राइटेरिया है उसको बताया गया है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताया है और उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांस था कि इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है। तो उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड हैं क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। निकलने का, प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है। अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है। और 1 माह का हम लोग समय दिए हैं और जांच ये जारी रहेगी और इस 1 माह में अनुपालन भी सुनिश्चित लोग कराएंगे। माननीय डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब और जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने सारा मानदंड जो 2010 के कोचिंग एक्ट के तहत सरकार के द्वारा था, उस एक्ट पर कौन कोचिंग खरा उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, उस पर चर्चा हुई। और जो अप्लाई किए हैं उनका अभी तक क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल में डीएम साहब, सीनियर एसपी साहब, आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर जो तमाम समस्या हो दूर हो जाएगी। और जहां ओवर क्राउडेड है, लोग अब भीड़ दिखाकर अपना स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उस पर नियंत्रण लगाने की बात हुई है डीएम साहब की तरफ से, सीनियर एसपी साहब की तरफ से। और फायर वाले जो आपत्ति पत्र नहीं दिए हुए थे उनको भी कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब जो जमा करना पड़ता था, हम लोग को पहले डीडी जमा करना पड़ता था, उसके लिए अब पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल के माध्यम से सब कुछ होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी प्रशासन पूरी तरह से आपको कोचिंग वालों के पक्ष में और कोचिंग वालों के हित में बात सोच रही है।